इन चीजों से नहीं पड़ता, उसकी सोच बड़ी भिन्न हुआ करती है। कल की चर्चा भी ही देखिएगा साथ शुरू होनी बहुत प्रबल है। ये चर्चा शुरू की गई थी। राजा जनक आज कहीं जाते जाते क्या देखते हैं, एक महिला जमीन पर मरी पड़ी है। उसके पास 6 महीने का बच्चा भूख से तड़प रहा है। लोग इकट्ठे हो गए हैं, अफसोस कर रहे हैं, एक शोक का वातावरण है वहां पर। राजा जनक के देखते देखते एक युवती आई है, उसके पास एक गागर है, हाथ में पकड़ी हुई है, नदी की ओर जा रही है। देखा वह लोग इकट्ठे हैं, रुकी। और तो रो रहे हैं, और तो रो नहीं रहे तो शोकग्रस्त हैं, उदास हैं, लेकिन ये मुस्कुरा के हंस के तो नदी की ओर चली गई है। राजा जनक को इसका व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगा, अतएव इसको फॉलो किया। नदी पर जाते जाते पूछा, बेटा सब वहां पर अफसोस कर रहे थे, ऐसी दुर्घटना घटित हुई थी वहां पर, तू हंसी क्यों, क्या कारण है? सब अफसोस कर रहे थे वहां पर, तू वहां से हंसती हुई निकल गई। राजा साहब ऐसा होना था सो हो गया, अफसोस किस बात का? परमात्मा की करनी पर। क्या उसने अन्याय किया है, क्या उसने गलत किया है? उसके कर्मों के अनुसार ऐसा होना था, वह हो गया। पुत्र जो बच्चा जो 6 महीने का जो भूख से तड़प रहा है, वह अपने कर्मों के अनुसार अपने भोग भोग रहा है। मैं रोऊं किस बात पर, मैं शोक किस बात का करूं, अफसोस किस बात का करूं? इस दैव हंसती हुई चली गई। अब मुझे रोकिएगा मत, मुझे अपनी सूरत परमात्मा में लगानी है। मैंने अभी जाके नदी में स्नान करना है। नदी में स्नान करने के बाद ये गागर देख रहे हो मेरे हाथ में, अपने पति के स्नान के लिए मुझे जल वापस ले जाना है, जाके पति को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद जैसे ही मैं किचन में जाऊंगी, जाके भोजन लेने के लिए अपने पति के लिए किचन की छत मेरे ऊपर गिर जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतएव राजा साहब मेरे पास समय बहुत कम है, अब मैं और बात नहीं कर सकती, मुझे अपनी सूरत परमात्मा में लगानी है मरने से पहले। राजा जनक कहते हैं, मैंने ये सब बातें अपनी आंखों से घटित होती देखी। जाते जाते एक बात और कह गई। राजा जनक थोड़ी ही देर के बाद रावण के घर पुत्री पैदा होने वाली है। उसकी पुत्री का विवाह, वह अपने आप को 30 मार खां समझने वाला युवती क्या घोषणा कर रही है? रावण के घर पुत्री पैदा होने वाली है और उस पुत्री का विवाह रावण के घर के जमादार के पुत्र के साथ होगा। जाओ उसे कहो इस होनी को टाल के दिखाए। राजा जनक ने यह सब कुछ घटित होते देखा तो रावण के पास चले गए। राजा जनक ने जाके कहा, रावण ऐसी ऐसी बात होने वाली है। रावण ने सुनते ही जमादार के पुत्र का पता लगाया और हुक्म दिया, पहले ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी का आवाहन करने के बाद उनसे पूछा, क्या ये सब कुछ जो कुछ मैंने सुना है ये सत्य है? क्या तूने लिखा हुआ है? हां मैंने लिखा हुआ है, तेरे कर्मों के अनुसार, उस लड़की के कर्मों के अनुसार और परमात्मा की इच्छा के अनुसार लिखा हुआ है, अतएव मैं इसे बदल नहीं सकता। मैं बदल के दिखाऊंगा, रावण कहता है, मैं इसे बदल के दिखाऊंगा। ठीक है तेरी मर्जी, पर जो कुछ मैंने लिखना था लिख दिया, मैं उसको बदल नहीं सकता। क्यों? मैंने परमात्मा की इच्छा के अनुसार लिखा है और उसकी परमिच्छा सर्वोपरि है। उसकी परमिच्छा को स्वाय उसके और कोई बदल नहीं सकता, कम से कम मैं नहीं बदल सकता। तू ऐसा क्लेम करता है कि मैं बदल के दिखाऊंगा, दिखा बदल के। पुष्टि हो गई। उस सफाई कर्मचारी, शब्द चंडाल लिखा हुआ है ऐसा लक्षणों, मैं सफाई कर्मचारी कह रहा हूं, जमादार के पुत्र को उसी वक्त हुक्म दिया, इसके टुकड़े टुकड़े करके तो इसको कहीं नदी में दूर फेंक दिया जाए। कोलाहल मच गया। प्रजा ने कहा, एक निरपराधी को क्यों मारा जा रहा है? फॉर व्हाट? क्या अपराध किया है इसने? तो रावण रुका, कहा ठीक है, दोनों पांवों की 4-4 उंगलियां इसकी काट के इसे निर्जन जंगल में फेंक दिया जाए। ठीक है, ऐसा हो गया। परमेश्वर की ऐसी करनी देखिएगा। एक साधु महात्मा उधर से निकले हैं, उस बिलखते बच्चे को उठा लिया है, मानो खून निकल रहा होगा,
दोनों पांवों से 4-4 उंगलियां दोनों पांवों की कट दिए हैं, उसे निर्जन जंगल में फेंक दिया है, अपने आप मर जाएगा, चल नहीं सकेगा, मर जाएगा अपने आप। इसी आशय से रावण ने वहां फेंकवा दिया। जिसको परमात्मा रखे उसे कौन मार सकता है? जिसको परमात्मा बनाना चाहे उसे कौन बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ। जिसको देना चाहे परमात्मा उससे कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। साधु महात्मा अपने आश्रम में ले गए हैं, जाके इसका पालन पोषण शुरू हो गया है। रावण के घर पुत्री पैदा हो गई है। विधात्री विधाता लेख लिखने के लिए आ गए। रावण ने रोक, खबरदार, जो मैं कहता हूं वह लिखो। नहीं रावण, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। जो विधाता का विधान है, जो परमात्मा की इच्छा है, इस बच्ची के कर्मों के अनुसार, तेरे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, परमात्मा की परम इच्छा के अनुसार जो कलम से लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा, उनके अनुसार, तेरे अनुसार नहीं। तो लिख, मैं बदल के दिखाऊंगा, मैं तेरी मर्जी, पर मैं वही लिखूंगी जो परमात्मा की इच्छा है। तेरी पुत्री सुशील होगी, तेरी पुत्री सुंदर होगी, तेरी पुत्री पतिव्रता होगी, शीलवान होगी, अनेक प्रकार के गुण होंगे उसमें, लेकिन उसका विवाह तेरे घर के जमादार के पुत्र के साथ होगा, ये निश्चय। सदक्षण पुत्री बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, उधर वह भी बड़ा हो गया है। युवक बहुत सुंदर। संत महात्मा ने एक दिन उसे घूमते फिरते अपने पास बैठे हुए बिठा के देखा, बेटा तेरे मस्तक पर तो राज्य सुख लिखा है, तो यहां कैसे है? संत महात्मा को कोई बात थन की, तेरे मस्तक पर राज्य सुख लिखा हुआ है, अमुक जगह का राजा बन चुका हुआ है। घोषणा हुई, जो सबसे पहले कहीं मिलेगा उसको राजा बना दिया जाएगा। ये राजा बन गया। ये लड़का जमादार का लड़का, रावण के जमादार का लड़का राज्याभिषेक हो गया है, अमुक स्थान का, अमुक राज्य का राजा बन गया है। रावण के दूत लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे, पसंद आ रहा। रावण को जाके सूचना दी, ऐसा होनहार बालक हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा होनहार राजा हमने ऐसा कभी नहीं देखा। विवाह हो गया, दोनों का विवाह हो गया। रावण उच्च स्वर से, ओ ब्रह्मा, ओ विधाता, देख मैंने तेरा विधान डाल दिया है, तेरा विधान नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ब्रह्मा कहते हैं, नहीं रावण, तूने वही किया है जो मैंने लिखा हुआ था। ये वही लड़का है जिसकी उंगलियां काट के छोटे होते तूने जंगल में फेंक दिया था। देख उसके पांव 4-4 उंगलियां दोनों पांव की कटी हुई हैं, ये वही पुत्र है। होने देवियों सज्जनों, परमात्मा की परम इच्छा प्रबल तक है। जारी रखेंगे इस चर्चा को कल। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। समझदार बनिएगा। दुख अपने कर्मों का फल है, दुख परमात्मा नहीं देता। परमात्मा दुख देना जानता ही नहीं है। परमात्मा के शब्दकोश में ये दुख शब्द है ही नहीं। परमात्मा सिर्फ प्रसाद देता है, आप उसे दुख मानो या जो मर्जी आपकी इच्छा है, जो उसे शब्द देना चाहो मर्जी दो, लेकिन वह उसके घर से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद कहा जाता है और परमात्मा प्रसाद ही देता है। धन्यवाद।